हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन किया था। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हम क्या पढ़ना है? पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना है। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आपस में, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कभी आपस में मिलते नहीं है। दो या दो से ज्यादा लाइन, 3 लाइन भी हो सकता है, 4 लाइन भी हो सकता है, 5 लाइन भी हो सकता है। तो दो या दो से ज्यादा लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उस टाइप के लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। यानी ये वाला लाइन और ये लाइन जितनी भी बढ़ाया जाए, कभी इंटरसेक्ट यानी कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, मतलब कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब कभी एक दूसरे से टच नहीं होगा। तो ये होता है पैरेलल लाइंस। अगर दूसरी वर्ड्स में बताया जाए तो दो या दो से ज्यादा ऐसा लाइन जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर रहते हैं। यानी अगर यहाँ इन दो लाइंस में डिस्टेंस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। दो या दो से ज्यादा लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। या दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो दो या दो से ज्यादा लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स यहाँ से इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? हमेशा हर एक पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। तो उसके कहते हैं पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये हुआ पैरेलल लाइंस। अब दूसरा चीज होता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल 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 क्या होता है? जब दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन पे एक लाइन इंटरसेक्ट करते हैं अलग अलग पॉइंट पे। ये हुआ दो या दो से ज्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो। जब दो या दो से ज्यादा लाइन पे एक लाइन इंटरसेक्ट करते हैं अलग अलग पॉइंट पे, जैसे कि इस लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसने, इस लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इस लाइन ने, इस लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो एक ऐसा लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन पे अलग अलग जगहों पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये वाला लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन पे अलग अलग डिफरेंट यानी डिफरेंट पॉइंट पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, उससे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल का डिफिनेशन क्या है? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट, यहां लिख देता हूं, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट a line that intersect two or more lines, दो या दो से ज्यादा लाइंस पे इंटरसेक्ट करते हैं एट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। उससे ट्रांसवर्सल कहते हैं। ए लाइन एक ऐसा लाइन जो इंटरसेक्ट करते हैं दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे, दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं अलग अलग पॉइंट पे, उससे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हुआ ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स, एंगल्स फॉर्मेट, एंगल फॉर्मेट व्हेन a transversal cuts two parallel lines, parallel lines. तो angles formed by angles formed when a transversal cuts two parallel lines. जब दो parallel lines को, जब दो parallel lines है, फॉर एग्जांपल लाइन L और लाइन M है, दो पैरेलल लाइन है, लाइन L और लाइन M है, उसको कट कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इससे कुछ एंगल बनते हैं, उन एंगल को क्या कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये है लाइन L और M, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन T जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उससे कुछ एंगल बनता है, जैसे कि ये है एंगल, इसको नाम रखते हैं एंगल 1, इसको रखते हैं एंगल 2, इसको रखते हैं एंगल 3, इसको रखते हैं एंगल 3, इसको रखते हैं एंगल 4, इसी तरह इसको रखते हैं एंगल 5, इसको रखते हैं एंगल 6, इसको रखते हैं एंगल 7 और यह है एंगल 8। तो जब दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है दोनों पैरेलल लाइंस पे, तो उससे कुछ एंगल बनता है, उन एंगल्स के बारे में, उन वो एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो ये हुआ एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला एंगल 1 और एंगल 3 जो है इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा। इसी तरह एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल होगा, एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल होगा। ये सब क्या है, अपोजिट में है, इसके अपोजिट में ये 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 है। तो ये सब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इन सब के लिए क्या लिखना है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो है एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल होगा। इसको क्या कहते हैं, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 4, ये दोनों इक्वल होगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर मींस इस ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर जो अंदर है, तो ये होगा एंगल 3। इसके इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट में, इस साइड में अल्टरनेट, ये है इंटीरियर, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इन दोनों को क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में अपोजिट में होगा, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये दोनों इक्वल होगा। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 6 जो है, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के इधर साइड, मतलब एक इस साइड में है, एक दूसरा इस साइड में है, और ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों इक्वल्स होगा। दूसरा, इसी में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है,
जैसे कि ये हुआ एंगल 7 और एंगल 1, ये है ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में, और ये एंगल 7 है ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में। ये भी एक्सटीरियर यानी पैरेलल लाइन के बाहर में है, ये भी पैरेलल लाइन के बाहर में है। इसी तरह यहाँ एंगल 2 और यहाँ एंगल 8 क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में है एंगल 2, और एंगल 8 ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में है, और दोनों पैरेलल लाइन के बाहर में है। तो एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल आएगा, और एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल आएगा। एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 7, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों को क्या कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो ये हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अल्टरनेट में क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन के इधर साइड, एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा। तो इंटीरियर जो है पैरेलल लाइन के बीच में होगा, पैरेलल लाइन के दोनों के बीच में होगा, और एक्सटीरियर जो है पैरेलल लाइन के बाहर में होगा। तो ये वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। फिर इसके बाद है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है पैरेलल लाइन की सेम साइड में होगा। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन के इधर साइड, एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा, अल्टरनेट एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इक्वल्स एंगल है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि यहाँ है एंगल 2 ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है, और एंगल 6 जो है ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है। तो ये दोनों बराबर होगा, एक को छोड़ के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2, फिर एंगल 3 को छोड़ना है, एंगल 6 पे आना है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होता है, दोनों एक ही साइड में होगा ट्रांसवर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन के इधर साइड में होगा, एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा। तो एंगल 2, इसी तरह एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होगा। इसी तरह एंगल 1, फिर इसको छोड़ो एंगल 4 को, एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 क्या होगा, इक्वल होगा। इन सब को क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो ये हुआ कुछ एंगल्स के बारे में जो दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ऐसे एंगल्स बनते हैं। तो इन एंगल्स को आप लोगों को याद रखना है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। लेकिन कब बनते हैं ये, जब दो पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं। नॉन पैरेलल पे नहीं होते हैं ये सब, लेकिन सिर्फ एक दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, कौन कौन से अल्टरनेट एंगल है, कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जो मैंने आप लोगों को बताया उसको आप लोगों को याद करना है, कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, कौन से एंगल्स अल्टरनेट होते हैं। तो ये हुआ जब दो पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं तो कौन कौन से एंगल बनते हैं इसके बारे में। अब इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 9। एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज 9 में क्या है, state the property used in each of the following to make the statement true।
अच्छा, इसमें क्या है, स्टेट द प्रॉपर्टी, फिगर 1 को यूज करना है। फिगर 1, एक फिगर दिया गया है, ये दो पैरेलल लाइंस फिगर 1 में, ये है एल लाइन, ये है एम लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन टी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, और उससे कुछ एंगल बनता है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सॉरी एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये है कुछ एंगल्स। अब इसमें क्या है, स्टेट द प्रॉपर्टी, हमें उन प्रॉपर्टी का नाम देना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वही हमें देना है। अच्छा, इफ, पहला पार्ट में क्या है, इफ अगर एल पार्लर टू एम, अगर एल और एम पार्लर है, देन देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होगा। अगर एल पार्लर टू एल और एम पार्लर है, और उसमें अगर एंगल 3 और एंगल 7 है, तो उसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है वो हमें बताना है। तो ये क्या है, एंगल 3 और एंगल 7 ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है दोनों, तो एंगल 3, फिर इसके बाद एंगल 6 को छोड़ के एंगल 7 आया, तो इन दोनों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एंगल 3 और एंगल 7। दूसरा क्या है, इफ अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 है, देन एल पार्लर टू एम, एल और एम क्या है, पार्लर है। अगर एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है, और एल, उसकी वजह से एंगल उसकी वजह से लाइन एल और एम क्या हो रहा है, पार्लर हो रहा है, तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, ये दोनों अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स है। इस वजह से एंगल एल और एंगल एम क्या हो रहा है, पार्लर हो रहा है, अल्टरनेट है। एंगल 3 इस साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के, और एंगल 5 ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, अल्टरनेट बन जाएगा, और दोनों दोनों क्या है, लाइन एल और लाइन एम के इंटीरियर में है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेगा। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है, इफ अगर एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है, सॉरी यहाँ एंगल 6 है, एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री के बराबर है, देन एल पैरेलल टू एम, उससे क्या कहते हैं, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है, तो एंगल एल और एंगल एम क्या होता है, 180, एंगल एल, सॉरी लाइन एल और लाइन एम क्या होता है, पैरेलल होता है, तो उससे कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इंटीरियर एंगल जो है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, दो इंटीरियर एंगल का सम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में अगर 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के बराबर होते हैं। दो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहां रीजन क्या लिखना है, इंटीरियर एंगल
same side of the transversal are supplementary। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, दो इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल, जैसे कि यहाँ एंगल 3 और एंगल 6 है इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 डिग्री के बराबर होगा। और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जहाँ यहाँ है एंगल 4 और एंगल 5, दो इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 9A का। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से आगे करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।